नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है यूट्यूब चैनल विजन फॉर एजुकेशन में। आज आप लोगों के लिए उत्तराखंड एलटी कोर्ट केस अपडेट जो कि 24 मार्च को अगली इसकी सुनवाई की डेट लगी हुई है, उसके संबंध में रहेगा आज का वीडियो। तो अंत तक जो है वीडियो को देखना है और समझना है कि क्या जो है प्रोसेस आगे चल रही है और क्या संभावना 24 तारीख को हो सकती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बहुत सी जो है न्यूज़ निकल के आ रही थी और ये संभावना व्यक्त की जा रही थी कि 24 तारीख को जो है एलटी के जो भी इस एलटी से संबंधित केस है सभी को जो है एक साथ सुना जाएगा या उसका जो है एक निष्कर्ष निकालने के तरीके से देखा जाएगा। 24 तारीख को ऐसा माना जा रहा था, तो उसी के संबंध में ये वीडियो है। जैसा कि मैंने अपनी ओर से जो है जब इसकी पुष्टि इन खबरों की पुष्टि करने की कोशिश करी तो 24 तारीख को जो अगली सुनवाई होनी है, 24 की डेट तो है ही, लेकिन क्या उसमें सभी केसों के जो एलटी के जितने भी केस हैं सभी को एक साथ जो है सुना जाएगा या कोई निर्णय निकालने का कोशिश की जाएगी। इसके ऊपर जो है अगर हम कहें तो धरातल पर कार्य होता हुआ कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, जब अपनी ओर से जो है मैंने इसका मामले को पुष्टि जो सूचनाएं आ रही थी उसकी पुष्टि करने की कोशिश करी तो देखिए तो रिस्पॉन्स जो है उतना अच्छा नहीं देखने को मिला है। और जैसा कि सुनवाई अभी तक होती हुई आ रही है वैसी ही नॉर्मल सुनवाई जो है 24 तारीख को होगी और कोई स्पेशल इसके लिए अलग से तैयारी नहीं हो रही है या सारे जो है मामलों को एक साथ लाने की ऐसी कोई संभावना नज़र आती नहीं दिख रही है। ठीक है, तो अब 24 तारीख को क्या हो सकता है फिर उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। देखिए 24 तारीख को एक तो आप ये लोग ये मान के चलिए जो चयनित अभ्यर्थी हैं उन लोगों का तो आप ये समझ लीजिए कि जो चयन लिस्ट है वो बदलने की संभावना बहुत कम है। अभी 24 को तो बिल्कुल भी कोई ऐसा, और दूसरा ये है कि 24 को ही निर्णय निकल के आ जाएगा, ये तो आप बिल्कुल भी ना समझें। 24 को चाहे कैसी भी अच्छी जो है उसमें बहस हो जाए या सुनवाई हो जाए, सिर्फ 24 को ही जो है निर्णय निकल के नहीं आएगा इस केस का, पहली बात। दूसरा ये है कि देखिए चयनित अभ्यर्थियों को भी मौका दिया गया था कि अपना पक्ष रख सकते हैं। तो अब देखिए अगर कोई भी अगर उनमें से अपना पक्ष रखने को तैयार होगा तो कब वो अपने पक्ष रखेंगे, कब जो है उसके ऊपर चर्चा होगी और जो जज साहब हैं वो तुरंत तो निर्णय नहीं देंगे, पहला तो ये है। दूसरा ये है कि जो भी अन्य जो इससे फिजिकली हैंडीकैप से संबंधित केस हैं या फिर आप कह सकते हैं कि आरक्षण से संबंधित केस हैं वो सभी एक साथ निपटान होना संभव लग नहीं रहा है और ना ही कोई ऐसी कुछ कार्रवाई स्पेशल देखने को मिल रही है। जैसी डेट में कार्रवाई होती है वैसी होने की पूरी संभावना है। ठीक है, तो स्पेशल कुछ नहीं होने वाला है 24 मार्च को, जो कि संभावना व्यक्त की जा रही थी और बहुत जगह से जो है उड़ती खबरें आ रही थी, तो उसकी पुष्टिकरण कहीं से नहीं हो पा रहा है। अन्य किसी को इस बारे में अगर कोई जानकारी स्पेशल केसेस से संबंधित या कुछ हो तो वो कमेंट में भी बता सकते हैं। और क्या क्या केस लगे हैं देखिए वो भी अभी कंफर्म नहीं है, कितने केस लगे हैं इसी एलटी पर। देखिए फिजिकली हैंडीकैप वाला तो मैंने आपको बता ही दिया, एक आध आरक्षण वाले हैं पहले से भी लटके हुए हैं, जो 1352 के अंतर्गत भी एक आध आरक्षण वाले जो बाहर से शादी के बाद वाला आरक्षण था उससे संबंधित केस भी अभी तक उसका निर्णय नहीं आया है। ठीक है, तो ऐसे और कितने केस हैं अगर आप लोग जानते हैं तो उनको भी कमेंट में जो है बता सकते हैं। इसके अतिरिक्त देखिए 24 को जो संभावना व्यक्त की जा रही थी और जो एक आस जग रही थी उसके संबंध में मैं देखिए कहते हुए तो अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन 24 तारीख की जो सुनवाई है कोई स्पेशल होती हुई नहीं अभी तक तो कुछ नज़र आ रही है। जैसी सुनवाई नॉर्मल होती आ रही है वही सुनवाई का दौर अभी भी 24 तारीख को होने वाला है, ऐसी खबर आ रही है। ठीक है, और 24 तारीख देखिए जो पिछली डेट लगी थी 10 या 11 मार्च जो भी थी उसमें तो कोई सुनवाई भी नहीं हुई है। ठीक है, 18 फरवरी को भी सीधे डेट बढ़ गई थी 11 मार्च की, तो 11 मार्च को भी कोई खास सुनवाई हुई नहीं और सीधे डेट लग गई 24 मार्च की। अब ऐसे जो है मामला खिंचता देखिए 1.5 साल से ऊपर का पहुंच गया है और
नई भर्ती की भी आस इसी के साथ साथ जो है धूमिल होती जा रही है। धूमिल होने से मेरा अर्थ है कि जल्द आने की कोई संभावना व्यक्त नहीं की जा सकती। जब पहली ही भर्ती पूरी नहीं हो रही है तो दूसरी भर्ती का आने की संभावना तो वैसे भी कम हो जाती है। दूसरा ये है कि दूसरी भर्ती वैसे भी इस साल के अंत से पहले नहीं आएगी। नवंबर दिसंबर से पहले उसका नोटिफिकेशन जारी होने की बिल्कुल भी संभावना बहुत जो है कम है, ठीक है। और हालांकि उसमें अभी सीटें भी कुछ कम दिखाई जा रही हैं, 650-700 के करीब दिखाई जा रही हैं। उसमें कुछ सीटें बढ़ने की संभावना ज़रूर है। जब तक नोटिफिकेशन जारी होता है तब तक उसमें जो है सीटें बढ़ जाएंगी, ये रहेगा। और जो है साल के अंत तक जो है नई भर्ती की संभावना बनेगी, ठीक है। चुनाव का देखिए साल होने वाला है अगला, तो उसी के संबंध में देखिए इसको देख सकते हो आप कि उसी से के आसपास जो है नोटिफिकेशन जारी होगा, ठीक है। और इस संबंध में इस कोर्ट केस से संबंधित अगर कोई अन्य पुख्ता किसी के पास जानकारी होगी तो ज़रूर जो है कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, अपनी कमेंट कर सकता है और जानकारी दे सकता है। या फिर किसी भी प्रकार की सहायता के लिए या कोई सहयोग की अपेक्षा अगर कोई चाहता है या हमारा कोई स्पेशल उसका कोई किसी का अपना केस इस एलटी कोर्ट केस में है तो वो भी जो है अपना केस मेंशन कर सकता है या फिर उसके संबंध में जानकारी ले सकता है, ठीक है। तो अगर कोई अन्य जानकारी निकल के आती है, स्पेशल कोई सुनवाई होने की या फिर कुछ अन्य जानकारी निकल के आती है कि कुछ पक्ष में जा रहा है अभ्यर्थियों के, तो उसका भी वीडियो लाया जाएगा। नहीं तो फिर 24 तारीख की सुनवाई का ही अब शायद वीडियो आएगा इसके बाद। और जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनके लिए तो देखिए जितना लंबा केस होता जाएगा तो उनका जो है पक्ष वैसे भी मजबूत होता ही चला जाएगा, ये आप लोग मान के चलिए, ठीक है। तो चैनल पे बने रहिएगा, आपको इससे संबंधित हर जानकारी सटीक और जो है विश्लेषण के साथ प्राप्त हो।